आइए हमारे कपड़ों की दुकान में। ये है बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर। देखो कितनी मुलायम है। इसके समान एक और कपड़ा है, ये देखिए, ये बहुत ही मुलायम है। ये सूती का कपड़ा है। ये देखो, इसमें छोटे छोटे रोए निकले हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है ये ऊनी है। ये ऊन का शॉल और ये कंबल। ये देखो एक और कपड़ा, ये सिल्क का है। और ये टेरिकॉट। ये है टॉवल। और ये है टेबल क्लॉथ। ये हैं दरवाजों और खिड़कियों के पर्दे। देखिए कितने सुंदर हैं। देखिए ये है नीचे कारपेट और वहाँ है डोरमैट। सूती कपड़ा लें और उसका एक धागा खींच निकालें। ये इसका एक धागा देख रहे हैं आप, निकल गया। ये हम इसको ये दिखा रहे हैं। एक और निकाल के देखते हैं। ये फिर से एक किनारे से पकड़ा, जोर से खींच लिया। ये देखिए ये इसका धागा। अगर ये ना निकले तो हम सुई की सहायता से इनको थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ सुई लगाकर किनारे से इसको खींच लेंगे। अब ये खींचने लायक हो गया हमारा। ये देखिए अब ये आसानी से बाहर निकल आएगा। एक धागा लें, उसे मेज पर रख दें, एक किनारे को अंगूठे से दबा दें और दूसरे किनारे को दूसरे अंगूठे से धीरे धीरे खुरचें। लगातार खुरचने पर आप देखेंगे कि धागा छोटी छोटी लड़ियों में बंट रहा है। इसे हम विखंडित लड़ियां कहते हैं। ये इसके तंतु हैं। आइए सुई में धागा या तागा डालकर देखें। इसके लिए एक सुई और एक धागा लें और हम इसमें धागा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके तंतु अलग अलग हैं, इसलिए ये इसके अंदर नहीं जा रहा है। अब हम इसको इकट्ठा करके फिर कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पानी लगाकर हमने इसे इकट्ठा कर लिया। अब हम फिर से सुई में धागा डालेंगे। ये देखिए हमने सुई में धागा पिरो लिया। धागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बने होते हैं। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. और तागे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये तंतु आते कहाँ से हैं? कुछ वस्त्र जैसे सूती वस्त्र, जूट वस्त्र, रेशमी वस्त्र तथा ऊनी वस्त्र
इनके तंतु हमें पौधों व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक तंतु वे तंतु जो हमें पौधों या जानवरों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। नेचुरल फाइबर्स those fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. रुई तथा जूट यानी पटसन हमें पौधों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन हमें भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन यानी काटी हुई ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक व ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। रेशमी तंतु हमें रेशम कीट कोकून से खींचकर मिलते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the sheep and goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. बच्चों, हजारों वर्षों तक प्राकृतिक जंतुओं से ही वस्त्र निर्माण किया जाता रहा। लगभग पिछले 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पौधे या जंतु नहीं है, उनसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। संश्लिष्ट तंतु वे तंतु जिनको हम रासायनिक पदार्थों से बनाते हैं, उन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इन्हें हम मानव निर्मित तंतु भी कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स those fibers which are obtained from chemical substances are called synthetic fibers. We call these man-made fibers also. पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक ये संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं, यानी मानव निर्मित तंतुओं के।